नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मार्क्समैन डेली द्वारा आयोजित बात भारत की के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर एवं दिल्ली के इंडस्ट्री, फूड सप्लाई एवं एनवायरनमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे दिल्ली के स्टार्टअप, इकोनॉमी एवं एनवायरनमेंट के बारे में, साथ ही जानेंगे रोड मैप विकसित भारत को लेकर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली में ऐसी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जो कि पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं लग रहा था कि संभव है। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, जो राज्य में चुनाव हुआ हमारा विधानसभा का, उसका जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने मोदी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया। मोदी जी ने जो 3 वादे किए दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों को समझ में आ गया कि दिल्ली को बचाना है। मोदी जी ने कहा कि आप मेरे को हर बार देश की सरकार देते हो, लेकिन देश की राजधानी जो है वो हर साल बर्बाद होती जा रही है। आप मुझे ये भी दें, मैं ये सरकार के चलाने के लिए भी अपना समय बीच में से निकाल कर जरूर दूंगा। लोगों को एक बात समझ में आ गया कि अगर मोदी जी पूरे देश को बदल सकते हैं और दिल्ली बर्बादी की ओर जा रही है, दिल्ली में आज अवस्था इतनी फैल चुकी है, गंदा पानी, आज कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है, हमारे पे इतना प्रेशर है, 300 और आप समझिए 24 घंटे काम करने की स्थिति है, 2-4 घंटे से ही सो पाते हैं, तब भी कंट्रोल से बाहर चीजें हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारी सूवेज सिस्टम ब्लॉक पड़े हैं, गंदा पीने का पानी है, गली गली में रेहड़ी पहुंच चुकी हैं, गली गली के अंदर ढाबे खुल गए हैं, जगह जगह पे मीट बिक रहा है, जगह जगह के अंदर अवस्था है, जहां दिल करता है ठेके खुल गए। ऐसी अवस्था आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। कच्ची कॉलोनियों से वर्स्ट बना दिया इसने। तो लोगों को लगा कि यार अब मोदी जी को ही समा देना चाहिए, ये दिल्ली तो इसने बर्बाद कर दिया, अगर बचाना है तो हमें आना चाहिए। और ये जो फ्री की बातें करता था, लोगों ने देख लिया कि ये बोलता फ्री में है, देता नहीं है, देता अपने आप को, खुद अपना घर बनाता है, शीश महल बनाता है। अभी तो आपने दफ्तर देखना होता है, इतना आलीशान दफ्तर आपने देश का छोड़िए, किसी राष्ट्रपति का होगा कहीं अरब उरब के, वो भी किसी डिक्टेटर का ऐसा दफ्तर हो सकता है जैसा उन्होंने बनाया है। ये कारण था, मोदी जी को श्रेय जाता। सर, चूंकि आप दिल्ली की 3 महत्वपूर्ण प्रोफाइल, इंडस्ट्री, फूड एंड सप्लाई और एनवायरनमेंट, तीनों आप देख रहे हैं, तो सर मेरा एक सवाल है, दिल्ली हमेशा से सर बिजनेस स्टार्टअप्स का हब रहा है और साथ ही यहाँ पर लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर मिला है। ऐसे में भाजपा सरकार एवं आपके अंडर में ऐसे क्या स्टेप लिए जा रहे हैं जो फ्यूचर में या और बेहतर हो सके? देखिए, बिजनेस के अंदर हम बहुत सारे ऐसे बदलाव लेके आ रहे हैं जिससे दिल्ली बदलेगी। वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी और बिजनेस सेक्टर के अंदर भी है। इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत थी। इंडस्ट्री तो उन्होंने तबाह कर दी थी दिल्ली में। दिल्ली में आज सबसे महंगी बिजली अगर रजिस्ट्री की है वो दिल्ली में है। दिल्ली में अगर आज सबसे अव्यवस्थित इंडस्ट्री है वो दिल्ली में है। दिल्ली में अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें कोई सड़क ना रहेगी वो बनी, वो दिल्ली में है। दिल्ली में पिछले 10 साल में केजरीवाल जी एक इंडस्ट्रियल एरिया का नाम बता दें जिसमें उन्होंने एक सड़क बनाने का काम किया हो। एक इंडस्ट्रियल एरिया और उसमें एक सड़क, एक भी नहीं। ऐसा बेईमान आदमी है ये। और इसलिए अभी ये बहुत चैलेंज है हमारे लिए, दिल्ली के अंदर वापस बिजनेस का कॉन्फिडेंस लेके आना, इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस लेके आना। आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली के अंदर 1200 एकड़ ऐसी जगह है जहां पे इंडस्ट्री आनी थी। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी को कुछ नहीं करना था, पुरानी सरकारें उसको दे के गई थी। केजरीवाल जी ने कुछ करना नहीं था, पुरानी सरकारें उनको 1200 एकड़ जगह का पैक दे के गई है कि आपके पास पड़ी है कि आप कल ही इंडस्ट्री काट दो उसमें। 10 साल में उन्होंने ये भी नहीं काम किया। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान पैसा खाने की तरफ रहता था और प्रचार प्रसार की। और अगर वो मान लीजिए 1200 एकड़ इंडस्ट्री अगर आज मार्केट में होती तो उससे कम से कम मैं कह रहा हूं 1,20,000 आदमी को महीने का नया रोजगार मिलता आज से 10 साल पहले। और आज वो रोजगार बढ़ के कम से कम 5 लाख तक पहुंच चुका होता। 1200 एकड़ की इंडस्ट्री जिसमें 5000 इंडस्ट्री नहीं आ सकती है, और 5000 इंडस्ट्री के अंदर अगर आप मान के चलिए कि 100 लोग भी आते तो 5 लाख नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता। लेकिन फिर क्या करो, बेईमान तो बेईमान रहेंगे। जी सर, सही बात है। चूंकि रेवड़ियां बांटने के चक्कर में मेन फोकस, अरे भी रेवड़ियां नहीं बांटी, वो बेईमान आदमी है, वो लोगों का ध्यान भटकाता था। वो लोगों को एक अलग किस्म की रेवड़ी बांट रहा हूं मैं, रेवड़ी बांट रहा हूं। फिर पूछा रेवड़ी किसके लिए बांट रहा है? कह रहा रेवड़ी तो मैं अपने लिए बांट रहा हूँ, सारी खुद ही खाऊंगा। तो कह रहा बाकियों क्या दोगे? बाकियों के लिए थोड़ा, रेवड़ी खुद के खाने के लिए होती है, तो बोलने के लिए होती है कि मैं बांट रहा हूँ। बाटी मुट्ठी उसने किसी को कुछ नहीं है, सबको रो रहे हैं। लेकिन
माहौल बनाता था, वो लोगों का ध्यान भटकाता था बस। सर मतलब मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें कहा गया कि दिल्ली पिछले 10 सालों में इंडस्ट्रियल वाइज दिल्ली का ग्रोथ नहीं हुआ। तो ग्रोथ तो क्या हुआ? ग्रोथ नहीं हुआ ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन नीचे कितनी आई है ये भी एहसास है आपको? इंडस्ट्री तो दिल्ली में इस आदमी ने तबाह कर दी। इंडस्ट्री यूनिट वाले जब मेरे पास आते हैं तो आके कहते हैं कि हम पिछले 10 साल से 10-10 बार धक्के मार गए, इस आदमी ने एक बार हमारी बात ही नहीं सुनी। तो उसने बहुत तबाही किया। अब नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा, इंडस्ट्री बूम आएगा दोबारा से। जो हमारी इंडस्ट्री ग्रीन इंडस्ट्री है, हमारे जो रेड इंडस्ट्री तो यहाँ आ नहीं सकती, तो जो ग्रीन किस्म की इंडस्ट्री है, आज AI इनिशिएटेड इंडस्ट्री है, आज टॉयस इंडस्ट्री है, आज IT बेस्ड इंडस्ट्री है, वो सब तरह की IT बैकअप इंडस्ट्री है, वो सब तरह की इंडस्ट्री में बहुत बूम आएगा दिल्ली में। तो सर चूंकि आपके पास, मुझे तो लगता है कि दिल्ली के सारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं और दिल्ली सर एनवायरनमेंट को लेके हमेशा से चर्चा में रही है। पिछले 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हवा को लेके आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में दिल्ली की हवा और एनवायरनमेंट दोनों बेहतर हो सके? देखिए, मैंने जो कहा कि हर फील्ड में केजरीवाल बर्बाद करके गया है। दिल्ली के अंदर 10 साल की बीमारियां हम झेल रहे हैं, एक दिन की नहीं है वो। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ देके गया है, उनको हटाना है। अब हिमालय जितने ऊंचे पहाड़ अगर तुम दे दोगे तो उसमें काम तो करने में टाइम लगेगा, लेकिन हमने आप लोगों को, आपके टीवी चैनल पर भी हम आपसे वादा करते हैं, जैसे डायनासोर आपने नहीं देखे होंगे या देखे? नहीं देखे, फोटो में देखे ना जी सर। तो ऐसे कूड़े के पहाड़ आपके बच्चे फोटो में देखेंगे, रियल लाइफ में कूड़े के पहाड़ नहीं देख पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल में हम कूड़े के पहाड़ को खत्म कर रहे हैं और कह नहीं रहे, हमने काम शुरू कर दिया। हमारा तेजी से काम शुरू हो गया। आज हम इस स्थिति पे हैं कि हम दिल्ली में 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा आ रहा है, हम 8,000 मैट्रिक टन कूड़े को प्रोसेस करने में आज कामयाब हैं। हमारा प्रोसेस करने का टारगेट है 14,000 मैट्रिक टन, ताकि आने वाले समय में भी जो कूड़ा बढ़े उसको भी हम संभाल सकें। और इसी तरह हर रोज लाखों मैट्रिक, हजारों मैट्रिक टन कूड़ा जो है, जो ऑलरेडी स्टॉक्ड है वहाँ पर, उसको हटा के उसको प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करके उसमें से फ्यूल, उसमें से हार्ड मटेरियल जो काम आए उसको अपने में काम में ला रहे हैं। तो इस तरह से रोज जो हमारे लैंडफिल्स हैं उनका वजन भी कम कर रहे हैं, उनकी हाइट भी कम कर रहे हैं और उनको जमीन से भी खत्म करते जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ बहुत नीचे आ जाएंगे और 5 साल में खत्म हो जाएंगे। सर बीजेपी के एक महत्वपूर्ण एजेंडों में से एक पॉइंट था यमुना नदी की सफाई। उस दिशा में हम किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? देखिए, यमुना जी की सफाई एक बहुत बड़ा विषय है जी। केजरीवाल जी कह के तो ये लाए थे कि यमुना जी को मैं साफ करूंगा। 2014 में भी उन्होंने कहा, 13 में नहीं करी, फिर 2015 के चुनाव में कहा करूंगा, नहीं करी, फिर उन्होंने 2020 में कहा करूंगा और 25 में तो ये कह दिया कि यार यमुना जी से को वोटें नहीं मिलती, मुझे पता है। तो यमुना जी का मतलब यमुना मैया से वोटें नहीं मिलती, तो सोच क्या है? वोट बैंक ही सोचे। सोच वोट है। वोट के लिए चाहे टोपी डालनी पड़े तो वो भी डालेंगे। वोट के लिए अगर ये कहना पड़े कि जी मैं तो केवल और केवल एक धर्म विशेष के प्रोग्रामों में जाऊंगा तो भी करेंगे। वोट लेनी है। तो अभी यमुना जी के ऊपर हमारी पार्टी ने आके, जब से मेरी सत्ता आई है, हमने बहुत तेजी से काम शुरू किया है। यमुना जी को साफ करना, और ये पिछले 25-30 साल की जो यमुना जी को इन्होंने सूवेज डाल के, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के उसको तबाह कर दिया है, वो एक चैलेंज है। उस चैलेंज को आज हमारे पास है और हम उसको एक शिद्दत के साथ एक प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे काम की स्पीड इतनी रहेगी कि हम जल्दी इस चीज़ में भी कामयाबी हासिल करेंगे। समय कितना लगेगा मैं आज समय नहीं तय कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यमुना जी के अंदर आपको काम होता दिखेगा और यमुना जी को साफ होती दिखेगी और यमुना जी पे एक वाटर फ्रंट बनाकर जो मोदी जी ने वादा किया उस पर हम काम कर रहे हैं। सर हाल ही में माननीय पीयूष गोयल जी ने, जो कि भारत के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टअप सेगमेंट को लेके एक सवाल उठाया कि हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए जिससे लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव हो, ना कि भारत के यूथ को चीप लेबर में कन्वर्ट करें? नहीं, देखिए, जो उन्होंने पीयूष गोयल जी ने कहा वो बात उनकी जायज थी, उसको बाद में किसी और कंटेक्स्ट में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बहुत एक जेन्युइन हकीकत बताई है। हमें देश में दिल्ली के लोगों का रोजगार खाना नहीं है, उनको और रोजगार देना है। आपको किसी को 50,000 तनख्वाह मिल रही है और मैं ये कोशिश करूं कि 50,000 वाली तनख्वाह के लोग अब 20,000 में अवेलेबल हो जाए, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। 50,000 वाले को 50,000 मिलना बंद हो गया और अगर मैं उन 20,000 वालों को नए रोजगार में लेके आता हूं तो उसका लाभ होने वाला है। तो दिल्ली के अंदर ईज ऑफ बिजनेस पे भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम एक तो सबसे पहले जो
लाल फीता है जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, जिसके कारण अफसरोशाही के हाथ में चीज़ें रहती हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। बिना बात के इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हैं, उनको हटाना हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी है। और ईजी के लिए और हम एक इसी तरह अपने व्यापारी भाइयों के लिए भी एक बोर्ड बना रहे हैं ताकि उन व्यापारी भाइयों की भी बात सुनी जाए किसी मंच के ऊपर, उनके लिए भी एक मंच हो। तो इस तरह का हम एक व्यापारियों के लिए भी एक मंच तैयार कर रहे हैं। उसकी हमने प्रपोजल भी भेज दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, उनका आदेश था और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। उससे उस मंच से फिर व्यापारियों की भी अपनी आवाज़ होगी और वो भी अपनी बात रख पाएंगे। सर, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईमानदारी से, बहुत क्लीन दिए। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, चूंकि दिल्ली हमेशा से खाने के लिए भी जानी जाती रही है, तो सर जैसे महाराष्ट्र में हाल ही में एक बजट पेश हुआ, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव वन प्रोडक्ट, जैसे चंद्रपुर में उनका टीक है, तो ऐसे कुछ प्लान्स दिल्ली के लिए भी है कि जो जहां दिल्ली की जो फेमस चीज हो उसको जियो टैगिंग मिले और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, अभी हम बेसिक चीज़ों पे जोर दे रहे हैं। पहले तो हमारा चैलेंज आज क्या है कि सबसे पहले अवस्था वाली चीज़ों को हैंडल करना। सबसे पहले जो बिगड़ चुकी चीज़ें हैं, जो कैंसर की बीमारी की स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, उनको तुरंत वापस लेके आना ताकि कैंसर आगे ना बढ़े। जो आप बातें कह रहे हैं ये हैं, जब इंसान हट्टा कट्टा होता है एक, तो उसको फिर कहता है जी कि मेरे को अब ये वाली चीज़ से डाइटिंग करके कम खाऊंगा, इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें हम उस स्टेज पे अभी पहुंचे नहीं है। हमें वो भी करना है। ये हमारे जो पहले 6 महीने 100 दिन है ना प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी है हमारी फोकस्ड। क्या प्रायोरिटी है? पीने का पानी, टूटी सड़कें, गंदगी, दिल्ली में आब अवस्था फैल चुकी है, यमुना जी, और हवा की सफाई। हम इसके ऊपर फोकस करे हुए हैं। तो दिल्ली के अंदर साफ हवा, उसके लिए मैं बहुत जोर से काम कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि कुछ भी किया जाए लेकिन दिल्ली को साफ करने के लिए कुछ भी कदम बड़े उठाने पड़े उठाएंगे। तो आज हमारी प्रायोरिटीज जो है, पीने का पानी, साफ हवा, आब अवस्था, बुरा हालात की टूटी सड़कें, बर्बादी हो चुकी है पार्क, हम बेसिक चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 100 दिन में भी यही हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। उसके बाद हम अपनी प्रायोरिटीज को दिल्ली की जो ऑल टुगेदर जिसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ भी लेके आ रहे हैं। वो भी हमारी एक बैकअप जो टीम है वो काम कर रही है उसके ऊपर। हमारे जो पार्टी के थिंक टैंक्स हैं वह भी हम इनपुट्स दे रहे हैं दिल्ली के अंदर हमें और क्या करना है। तो इस तरह का एक हम दिल्ली के लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें गैदर कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ गैदरिंग करके हम एक दिल्ली के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट का भी एक प्लान लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आप सबका। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप दिल्ली की उन बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो इसकी आज ज़रूरत है। और बदलती दिल्ली के लिए आज की जो इंटरव्यू है, उसके बाद जब बदलेगी दिल्ली, बदलती दिल्ली दिखेगी आपको, तो ये इंटरव्यू की बड़ी अहमियत रहेगी। तो मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस एपिसोड में हमने जाना कि दिल्ली एक बार फिर अपनी बेसिक अमेनिटीज को दुरुस्त करने, अपनी आबो हवा को दुरुस्त करने की ओर अग्रसर है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, करेंगे बात भारत की।